नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स का चाल और आइए जानते हैं मार्केट का हाल। जी हाँ, तो निफ्टी की अगर बात करें तो इसका प्रीवियस क्लोज था 16,818 पे और अपने प्रीवियस क्लोज से ठीक 20 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग में खुला ये 16,798 पे, और ये वहीं से थोड़ा सा और डीप जाके 16,747 का लो लगाया और उसके बाद तो मार्केट फ्राइडे को बस ऊपर ही ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता गया और करीब करीब ये 350 पॉइंट ऊपर चढ़ के अगर परसेंटेज में बात कर लें तो ये 1.5% से भी ज़्यादा चढ़कर 17,094 पे जाके बंद हो गया। अगर सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स ने भी 57,427 पे बंद हुआ, ये भी करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा का ऊपर की मूवमेंट दिया, और परसेंटेज में बात कर लें तो ये 1.80% की चाल दिखाया अपवर्ड्स में। और बैंक निफ्टी की बात कर लें तो ये भी 38,631 पे बंद हुआ, करीब 984-85 पॉइंट चढ़ के अगर परसेंटेज में बात करें तो बैंक निफ्टी करीब 2.5% के आसपास चढ़ा। और अगर इसमें सेक्टरल इंडेक्सेस की बात कर लें तो सेक्टरल इंडेक्सेस की देख लें तो निफ्टी ऑटो 201 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, निफ्टी आईटी 162 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। अगर निफ्टी ऑटो परसेंटेज में देख लें तो 1.62% चढ़ के बंद हुआ, आईटी लगभग 0.5% से ज़्यादा चढ़ के बंद हुआ। और अगर निफ्टी पीएसयू की बात कर लें तो ये भी करीब 3%, कि पीएसयू बैंकों में अच्छा रिटर्न आया था, उस दिन रिकवरी देखने को मिला और ये करीब 3% चढ़ के बंद हुआ। निफ्टी फार्मा करीब ये 1% से थोड़ा सा कम बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा जैसा कि देख रहे हैं आजकल फार्मा सेक्टर में मूवमेंट थोड़ा सा कम आ रहा है, तो अब हल्का सा मूवमेंट दिखा है इसमें, 1% से थोड़ा कम बढ़ा, मतलब 0.76% बढ़ा। और एफएमसीजी की बात कर लें तो ये 0.11% बढ़ा, और मेटल सेक्टर की बात कर लें तो 2% से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के। निफ्टी सेंसेक्स के चाल देखने के बाद और मार्केट का हाल जानने के बाद आइए अब हम लोग चलते हैं मार्केट की छोटी छोटी पर मोटी बातें। जी हाँ, अगर मार्केट की छोटी छोटी पर मोटी बातें में अगर बात कर लें तो हम लोग एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो खास करके सितंबर महीने में 7,600 करोड़ की उन्होंने इक्विटी मार्केट से निकासी की है। जी हाँ, अगर दूसरी खबर की बात कर लें तो जीएसटी कलेक्शन लगातार 7वां महीना भी अच्छा कलेक्शन रहा और ये 1.4 लाख करोड़ के पार रहा। जी हाँ, 7वां महीना है जिसमें 1.40 लाख करोड़ के अधिक रहा जीएसटी कलेक्शन। अगर हम ये ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं तो ईयरली बेसिस पे करीब 26% के वृद्धि इसमें देखा गया है इस महीने। जी हाँ, अगर हम अगली खबर की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंड सैंक्शन अगेंस्ट रसिया। जी हाँ, चलिए इसको ज़्यादा लेने ज़्यादा हम लोग को हैं। पुतिन ने अमेरिका को लुटेरा बताते हुए कहा कि पहले भारत को लूटा और अब रूस को लूटेंगे। देखिए, ये दोनों खबर मैंने इसलिए शामिल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया सैंक्शन और रसिया, और फिर ये पुतिन ने अमेरिका को लुटेरा बताते हुए कहा पहले भारत को लूटा अब रसिया को लूटेंगे। तो ये मार्केट में थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं करता है। राजनीति की बातें हम लोग मार्केट में करते नहीं हैं। अब हम लोग बात अगली खबर की कर लेते हैं। तो डॉलर की मजबूती ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा, और खास करके इंडियन करेंसीज की बात करें तो इंडियन करेंसीज तो पिछले 2 दिन पहले नया लो पे लो बना रहा है। जी हाँ, अगर हम लोग बात कर लें तो अगली खबर की, तो अगली खबर है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो बदल गया है। अगर आप इसे ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, एटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एटीएम से तो पैसे अब जैसे निकालते हो वैसे ही निकलेंगे, लेकिन अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑनलाइन जो शॉपिंग पोर्टल होता था जहाँ हम लोग डेटा देना पड़ता था, अपने पर्सनल डेटा बताना पड़ता था, कार्ड नंबर, उसके पीछे जो डिटेल जो सारी थी, तो क्या करता था साइट का जो साइट होता था वो उसको रिमेंबर कर लेता था। अगली बार आप जब शॉपिंग करते थे तो उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। इसमें क्या था, एक प्राइवेसी लीक की इसमें बात आती थी कि कहीं इसका मिसयूज हो सकता है, भाई क्यों कोई हमारा डेटा रीड करेगा और इसको क्यों अपने आप में सेव करेगा। तो सरकार ने इसका एक अलग से नियम बना दिया है कि अब जो साइटें होंगी जहाँ भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल डालेंगे शॉपिंग करने के लिए, तो उसमें वो आपके जो निजी जो जानकारियाँ उसको सेव नहीं करेंगे, बल्कि एक आपके पास OTP आएगा और एक टोकन बन जाएगा। वो सिर्फ टोकन जो होता है उतने का कितना अमाउंट डालना है और कौन सा डेट में, उसी को बस सेव करेंगे और थोड़ी देर के लिए ही उसके पास रहेगा। पेमेंट होने के बाद उनके पास कोई सेव डेटा नहीं बचेगा। तो ये प्राइवेसी के लिए ऐसा बनाया गया है ताकि लोगों की प्राइवेसी लीक ना हो और आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो कोई भी पोर्टल इसे सेव ना कर सके। और अगर अगली खबर की बात कर लें तो अमेरिकी बाजार ने भारी गिरावट के चलते एलन मस्क की संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट देखी गई है। दूसरी खबर की बात कर लें तो अमेरिका में मंदी की आशंका से डरी हुई है आईटी कंपनियां, और आईटी कंपनियों में अभी अपनी हायरिंग बंद कर दी है। आगे वो अभी भर्ती पे रोक लगा दिए हैं। अगर अगली खबर की हम लोग बात कर लें तो भारत की कोर सेक्टर
जी हाँ, अर्थव्यवस्था को एक लगा बड़ा झटका और 9 महीने के निचले स्तर पर 8 कोर सेक्टर। जी हाँ, भारत के जो 8 कोर सेक्टर हैं, मैंने 8 कोर सेक्टर की बात डिटेल में कर रखा है, जो मैंने पिछले जीडीपी जिसमें डिस्कस करा था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 8 कोर सेक्टर इंडिया में क्या है, तो आप मेरा एक जीडीपी के नाम से मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाएंगे, उसमें आपको जीडीपी के साथ साथ ये 8 कोर डेटा जो है, 8 कोर सेक्टर इंडिया का, आपको उसमें पूरा डिटेल आता है, कौन कौन सा सेक्टर उसमें आता है, मैंने उसमें बता रखा है। तो प्रमुख सेक्टर 8 कोर अगस्त में धीमी रही और ये 3.3% पे इसकी जो वृद्धि गति थी वो नीचे लुढ़ककर 3.3% पे पहुंच गई है। अगर बात कर लें तो जेपी मोर्गन ने पेटीएम का जो शेयर है उस पर अपना बुलिशनेस, वो बुलिश है और उसने कहा है कि पेटीएम के स्टॉक में एक बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, ऐसा कह रहे हैं जेपी मोर्गन। और खबर है कि हो सकता है 1 नवंबर से वोडाफोन का सर्विस बंद हो जाए। जी हाँ, इस पे भी मेरा एक पूरा डिटेल का वीडियो बना हुआ है, ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। जी हाँ, 1 नवंबर से वोडाफोन का सर्विस बंद हो सकता है, कारण इसके जो सर्विस प्रोवाइडर टावर कंपनियां हैं उनका बकाया बहुत ज़्यादा हो गया टावर कंपनियों के पास। तो टावर कंपनी को नोटिस दिया है कि अक्टूबर महीना आपको हम लास्ट दे रहे हैं अपना ड्यू क्लियर करिए, नहीं तो हम 1 नवंबर से आपका सर्विस देना बंद कर देंगे, यानी आपकी सर्विस डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो आइडिया का आपका हो सकता है, मेरे पास भी आइडिया का सिम है, अगर आपके पास भी होगा तो इसमें आपका टावर आना बंद हो सकता है। अभी देखिए क्या अपडेट आता है। हालांकि इस पर एक आइडिया का अपडेट भी आया था और उन्होंने कहा है कि हम एक सॉफ्ट पेमेंट के बिहार पे बात कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पेमेंट लेते जाएं, वो टावर कंपनियों से बात कर रहे हैं। ये वोडाफोन आइडिया का अपडेट आया था और मैंने ये अपडेट का भी उसमें जिक्र कर दिया। जी हाँ, वीकली मार्केट एनालिसिस का हम लोग 2 पड़ाव का पार कर चुके हैं। अब आइए हम लोग आखिरी पड़ाव में आते हैं, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं मूड ऑफ द मार्केट। और मूड ऑफ द मार्केट में हम लोग थोड़ा सा कई डेटा को देखते हैं, उसमें मेन होता है FII और DIY इस सप्ताह में क्या किए हैं। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, डेटा देखते हैं FII वाले और DIY वाले ने इस सप्ताह क्या करा है। तो अगर 30 सितंबर की बात कर लें तो FII वालों ने नेट 1565 करोड़ की बिकवाली करी है और DIY वालों ने, देखिए इस पूरे सप्ताह में आपको क्लियर कर दूं कि FII वालों ने बिकवाली करी है। अगर पिछले महीने कंपेरिजन करें तो इस सितंबर महीने में FII वालों ने ज़्यादा बिक्री करी है, खरीदा कम है। तो ये सप्ताह में साफ बता दूं कि FI वालों ने जम के बिकवाली करी है और DII वालों ने खरीदारी करी है। 29 सितंबर की बात कर लें तो 3599 करोड़ की FI वालों ने बिकवाली करी है और DII वालों ने वहीं पे 3161 करोड़ की खरीदारी करी है। तो डेटा देखने से साफ हो रहा है कि इस सप्ताह जो हमारा पिछले सप्ताह बीता है उसमें FII वालों ने जम के बिकवाली करी है। और आपको हम पहले ही बता चुके थे छोटी छोटी बातें मैंने खबरों में कि FPI जो है ये सितंबर महीने में करीब 7600 करोड़ अपने इक्विटी मार्केट से निकाल चुके हैं। तो इन सब डेटा देख के थोड़ा सा आपको आगे मूड ऑफ मार्केट जानने में आसानी होगी, ध्यान रखिएगा। जिस सप्ताह पिछले पूरे सप्ताह में गिरावट के बाद लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा जंप देखा गया है निफ्टी में, तो इसका इस तात्पर्य नहीं है कि मार्केट से बिकवाली ख़त्म हो गई या फिर जो बेरी सेंटीमेंट है वो लोगों के दिल से निकल गया। जिस तरह से पूरे ग्लोबल में ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है और एक मंदी की जो हवा चली है और ख़ास करके उसमें US और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े इकोनॉमीज परेशान है, पूरा यूरोप परेशान है। तो अभी इस सेंटीमेंट से निकलने में इन्वेस्टर को थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे भी वही लग रहा है कि ये जो चाल थी फ्राइडे की, ये जो पिछला एक्सपायरी होता है हमारा सितंबर का लास्ट थर्सडे को, उस एक्सपायरी के बाद जो फ्रेश पोजीशन बना है अक्टूबर सीरीज का, उसमें खरीदारी बढ़ने के कारण मुझे जो लग रहा है मार्केट में इतनी अच्छी जंप आई है। और ये जो जंप है वो आगे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगा, कारण कि जो मार्केट में देखें तो निफ्टी में खास करके 17,200 का जो लेवल है ये ऊपर से बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस है। और तो फिर निफ्टी 17,000 अगर ये 200 को तोड़ने में कामयाब रहा तो निफ्टी 17,400-500 तक जा सकता है। और लेकिन अभी रुकिए, मुझे जो मेन सेंटीमेंट मेरा है, अभी जो हमने डाटा की चर्चा करी है, ये चाहे FII हो या DI वाले हो या फिर जो FPI वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिस तरह से मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं और US खास करके फेड रिजर्व ने जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ाया है और वहाँ का जो US का जो करेंसी का जो जिस तरह से वैल्यू बढ़ी है, तो इन सब चीज़ मिलके मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रेशर डाल रहा है और इसे कमज़ोर कर रहा है। पर अभी जो हमने FI वाली बिकवाली की चर्चा की और ऊपर से FPI वाले ने पैसे निकाले, तो मुझे मार्केट में अभी ऊपर जाने के थोड़ा सा चांसेस कम दिखते हैं। और डाउन साइड के अगर बात कर लें तो डाउन साइड में अगर ये 6,850 और 6,950 का जो लेवल है, ये 6,850 और 6,950 के बीच में मुझे एक नीचे का जो तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसको मार्केट तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लग रहा है, देखिए अक्टूबर में फिर दिवाली से पहले आपको एक रैली तो आनी है,
जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिवाली से पहले एक रैली आनी है। तो मुझे लग रहा है खास करके इस सप्ताह में एक बार मार्केट हो सकता है तो ये नीचे का जो लेवल है 16,850 का तोड़े, तो ये हो सकता है 16,500 तक का लेवल आपको इस वीक में दिख सकता है। और आपको दिवाली से पहले हो सकता है मार्केट 17,000 के ऊपर भी दिख जाए। लेकिन अभी जो खास करके मेरा सलाह है वो डिफेंसिव मोड में रहें। और ख़ास करके मार्केट के अभी जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी ज़्यादातर मार्केट एक्सपर्ट का यही कहना है कि थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ट्रेड करें, कोई बड़ा ट्रेड से बचें, और ख़ास करके नेगेड पोजीशन अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में बनाते हैं तो थोड़ा सा भी बचें, मार्केट वोलेटाइल रहने की पूरी चांसेस हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का रिपोर्ट, कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा ना लगा तो कोई बात नहीं, इसे आप ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और लगता है कि ये जानकारी आपको आगे जानने वालों में शेयर करने लायक है तो इसे अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर कीजिए।